चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया डॉल। रात का समय खौफनाक अंधेरी भरी रात थी। उसी अंधेरी भरी रात में तेज बारिश चल रही थी। हर तरफ बिजली के कड़कने की आवाज आ रही थी। इस खौफनाक मंजर में एक टुनटुन चिड़ा अपनी पत्नी नोमी चिड़िया और छोटी बेटी टूनी चिड़िया के साथ उसी कड़कड़ाती अंधेरी रात में एक अनजान पेड़ की डाली पर डरते हुए कांपते हुए दिल में गहरी घबराहट लिए बैठे थे। पिताजी, इन बिजलियों से मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इस अंधेरी भरी खौफनाक रात में हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई ठिकाना नजर ही नहीं आ रहा। देखते हैं नोमी, हमारा भाग्य हमें कहाँ लेके जाता है। तीनों एक पेड़ की डाली पर अपने नए ठिकाने की तलाश में थे। तभी टूनी चिड़िया को एक अनजान पत्थर की गुफा दिखाई देती है, जिसके बाहर एक डॉल खिलौने की गुड़िया खड़ी थी, जो टूनी चिड़िया को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। माँ, वो देखिए, उस गुफा के पास वो डॉल गुड़िया खड़ी है। वो मुझे बुला रही है। टुनटुन चिड़ा और नोमी चिड़िया दोनों उस गुफा की ओर देखते हैं, जहाँ एक डॉल खिलौने वाली गुड़िया खड़ी थी, पर वो किसी को इशारा नहीं कर रही थी। अरे नोमी, लगता है वो किसी पक्षी का घोंसला है। चलो हम वहीं जाकर एक रात की पनाह लेते हैं। टुनटुन चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर उस पत्थर की गुफा के पास जाता है। वहाँ वो डॉल खिलौने वाली बाहर खड़ी थी। पिताजी, ये गुड़िया तो हिल भी नहीं रही, फिर ये मुझे इशारा कैसे कर रही थी? बिटिया, ये तो एक खिलौना है। तुम इतनी दूर से बारिश में देख रही थी ना, इसलिए तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ कि ये गुड़िया तुम्हें बुला रही है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। टूनी चिड़िया उस डॉल को अपने हाथ में उठाती है और अपने माता पिता के साथ उस पत्थर की गुफा में चली जाती है। अंदर कोई पक्षी नहीं था। उस गुफा में चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अरे यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे कितना अंधेरा है यहाँ। टूनी चिड़िया के हाथ में जो गुड़िया थी, अचानक उसकी खिलौने वाली आंखों से एक रोशनी निकल आती है, जिसकी वजह से पूरी गुफा में उजाला छा जाता है। ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? इस डॉल की आंखों से रोशनी कैसे निकल आई? अरे टूनी, उस गुड़िया को फेंक दो, उसे अपने हाथ में मत रखो। टूनी चिड़िया घबराकर जैसे ही उस गुड़िया को अपने हाथ से फेंकने लगती है, तभी वो गुड़िया अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, वो गुड़िया कहाँ गायब हो गई? हम तीनों को तुरंत इस गुफा से बाहर निकलना होगा। ये जगह खतरे से भरी दिख रही है। तीनों जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और तेजी से उड़ते हुए जंगल की ओर जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अब बारिश भी बंद हो गई थी। तीनों एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ कई सारे पक्षी रहते थे। टुनटुन चिड़ा तेजी से एक नीम के पेड़ पर बड़ा सा घोंसला बना लेता है और तीनों मिलकर उस घोंसले में रहने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुन चिड़े को अब उस जंगल में एक कार्य भी मिल गया था और उस जंगल के कुछ पक्षियों से नोमी चिड़िया और टूनी चिड़िया की जान पहचान भी हो गई थी। एक दिन रात में टूनी चिड़िया अकेले घोंसले में बैठी हुई थी। तभी पास वाले पेड़ की एक मंजी कोयल टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन? अरे माँ तो घोंसले में नहीं है, वो पिताजी के साथ बाहर गई है। बस थोड़े समय में दोनों आते ही होंगे। अच्छा, चलो मैं यहीं बैठकर उनकी राह देखती हूँ। टूनी चिड़िया और मंजी कोयल दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। तभी मंजी कोयल को टूनी चिड़िया के पीछे वही डॉल गुड़िया दिखाई देती है, जो मंजी कोयल को इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। ये देखकर मंजी कोयल थोड़ी घबरा जाती है। अरे बिटिया, ये गुड़िया तुम्हारी है क्या? देखो वो कैसे मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। गुड़िया? टूनी चिड़िया जैसे ही अपने पीछे देखती है, उसके पीछे वही डॉल गुड़िया खड़ी थी, जो बेहद खतरनाक अवतार में खड़ी थी। ये देखकर मंजी कोयल और टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही डॉल है। अब तेरा क्या होगा कोयल?
ये खिलौने की गुड़िया होकर बातें कैसे कर रही है? अरे बाप रे, भागो यहाँ से। मंजी कोयल जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तभी वो भयानक गुड़िया अपनी शक्ति से उस मंजी कोयल को पकड़ लेती है और उसे अपनी एक थैली में डाल लेती है। थैली में जाते ही वो मंजी कोयल गायब हो जाती है और वो गुड़िया उस थैली को भी गायब कर देती है। कौन हो तुम और तुमने कोयल जी के साथ क्या किया? वो थैली और कोयल जी कहाँ गायब हो गए? मैं एक भूतिया डॉल हूँ और तुम्हारे कारण ही मैं उस गुफा से आजाद हुई हूँ। अब देखना, मैं इस जंगल के सारे पक्षियों का खात्मा कर दूंगी। भूतिया डॉल का ये अवतार देखकर टूनी चिड़िया वही बेहोश हो जाती है। वो भूतिया डॉल भी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़े समय बाद नोमी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया अपने घोंसले में आते हैं। अरे टूनी बिटिया तो सो गई। लगता है अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी, तभी सो गई। चलो हम दोनों भी अब सो जाते हैं। टुनटुन चिड़िया और नोमी चिड़िया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी टूनी बेहोश पड़ी थी। दोनों मिलकर घोंसले में सो जाते हैं। रात गहरी होती गई, तभी मंजी कोयल का पति मंडू कोयल नोमी चिड़िया के घोंसले में आता है। वो जैसे ही घोंसले के पास पहुंचता है, उसे घोंसले के बाहर वही भूतिया डॉल खड़ी दिखाई देती है। अरे कितनी खूबसूरत गुड़िया है। मंडू कोयल अपने हाथ में उस भूतिया डॉल को लेता है। काश मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसी ही खूबसूरत गुड़िया ला पाता। तभी वो भूतिया डॉल अपने भूतिया अवतार में आ जाती है और आंखें खोलकर मंडू कोयल की तरफ देखकर हंसने लगती है। अरे बाप रे, ये गुड़िया तो भूतिया गुड़िया है। मुझे देखकर डर लग रहा है। वो भूतिया डॉल उस मंडू कोयल को भी पकड़कर अपने थैली में डाल देती है और जाकर उस टूनी चिड़िया के शरीर में प्रवेश कर लेती है। टूनी चिड़िया के शरीर में जैसे ही वो भूतिया डॉल आती है, टूनी चिड़िया झट से उठकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। टूनी चिड़िया की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। अब मैं इस जंगल के हर पक्षी का खात्मा कर दूंगी। भूतिया डॉल टूनी चिड़िया के शरीर के साथ जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और सारे पक्षियों को अपनी भूतिया थैली में डालती जाती है। पक्षी जैसे ही उस भूतिया थैली में जाते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। एक ही रात में वो भूतिया डॉल जंगल के सारे पक्षियों का खात्मा कर देती है। देखते ही देखते सवेरा होने को आता है। पूरे जंगल में केवल कालू कौआ और उसका परिवार ही बचा था। ये देखकर भूतिया डॉल टूनी चिड़िया के शरीर को लेकर उस कालू कौवे के घोंसले के पास आती है। इधर टुनटुन चिड़िया और नोमी चिड़िया दोनों उठ जाते हैं। वो अपनी बेटी को घोंसले में ना होता देख उसे जंगल में देखने आते हैं, पर जंगल में एक भी पक्षी नहीं था। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। अरे नोमी, ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? जंगल में तो एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी नोमी चिड़िया की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो उस कालू कौवे को अपनी भूतिया थैली में डाल रही थी। ये देखकर दोनों टूनी चिड़िया के पास आते हैं। टूनी, ये तुम क्या कर रही हो? इस कौवे को तुमने थैली में क्यों डाला? तभी टूनी चिड़िया उस भयानक भूतिया डॉल के अवतार में आ जाती है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो थैली भी अपने आप गायब हो जाती है। मैंने तुम्हारी बेटी की सहायता से इस जंगल के सारे पक्षियों का खात्मा कर दिया है। हमारी बेटी को छोड़ दो भूतिया गुड़िया। ना 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 ना, अब ये टूनी चिड़िया हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तभी वो भूतिया डॉल टूनी चिड़िया को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया और नोमी चिड़िया दोनों रोने लगते हैं। इसी तरह उस भूतिया डॉल ने सारे पक्षियों का खात्मा कर दिया और टूनी चिड़िया को सदा के लिए अपने साथ लेके चली गई। चुड़ैल चिड़िया के आंसू। रात का समय भोलू नामक एक चिड़ा अपने तरबूज लिए अपने घोंसले की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक टोनी नामक चिड़िया जख्मी अवस्था में सड़क पर पड़ी दिखाई देती है। अरे चिड़िया जी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऐसे जख्मी अवस्था में कैसे? चिड़ी जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए चिड़ी जी। हाँ हाँ चिड़िया जी, आप चिंता ना करिए,
मैं अभी आपको इस जंगल के डॉक्टर पक्षी के पास लेके चलता हूँ, वो आपका इलाज कर देंगे। नहीं नहीं चिड़ी जी, मेरी ये जख्म डॉक्टर पक्षी के पास ठीक नहीं होंगी। मैं उसी वक्त ठीक हो पाऊंगी जब कोई चिड़ा मुझसे विवाह करेगा। क्या आप मुझसे विवाह करोगे अभी इसी समय? तभी मेरी ये जख्म ठीक हो पाएंगी और मैं सही सलामत ठीक हो जाऊंगी। ये बात सुनकर भोलू चिड़ा दंग रह जाता है। बोलिए चिड़ी जी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? अगर आपने मुझसे अभी विवाह नहीं किया तो मैं संसार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ये कैसी समस्या में फंस गया मैं। इस चिड़िया को अगर मैं छोड़कर चला गया तो इसकी यही मृत्यु हो जाएगी। क्या करूं? इसे यहाँ ऐसी अवस्था में छोड़कर भी नहीं जा सकता मैं। भोलू चिड़ा उस टोनी चिड़िया के जख्मों को देखकर उस अनजान टोनी चिड़िया से वहीं विवाह कर लेता है, जिसके बाद उस टोनी चिड़िया के सारे जख्म अपने आप गायब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर भोलू चिड़ा दंग रह जाता है। चिड़ी जी, आपने मुझे अनाथ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके ये एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। चलिए टोनी जी, अब हम अपने घोंसले में चलते हैं। अब तो आप मेरी पत्नी हैं, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। भोलू चिड़ा उस अनजान टोनी चिड़िया से विवाह करके उसे अपने साथ अपने घोंसले में लेके आता है, जहां भोलू चिड़े की माँ मंजी चिड़िया, उसके पिता मंटू चिड़ा और छोटी बहन मुन्नी चिड़िया, ये तीनों जब उस टोनी चिड़िया को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। अरे भोलू पुत्र, ये चिड़िया कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भोलू चिड़ा अपने परिवार वालों को सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। क्या पुत्र, तुमने हमारे बिना, हमें बिना बताए ही ब्याह कर लिया, और वो भी इस अनाथ चिड़िया से? पिताजी, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये बेचारी चिड़िया अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी, इसीलिए इस चिड़िया से ब्याह करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे भैया, अभी तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है। आप दोनों थक गए होंगे ना? जाइए, आप दोनों मेरे घोंसले में आराम करिए। भोलू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को लेकर अपनी बहन के घोंसले में चला जाता है। मुन्नी, ये तुमने क्या किया? क्या भोलू के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे माँ, आपने देखा नहीं कि वो चिड़िया कितनी खूबसूरत है और अब वो हमारे परिवार की बहू है। आज से आपको और मुझे आराम ही आराम मिलेगा, क्योंकि अब घोंसले का सारा कार्य हम उस नई बहू से ही करवाएंगे ना। वैसे भी भोलू भाई का आज नहीं तो कल विवाह होने ही वाला था ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने बिटिया। सब परिवार वाले अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। गहरी रात हो जाती है, सब गहरी नींद से सोए हुए थे। तभी टोनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और अपने घोंसले के बाहर पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्यों किया माँ तुमने हमारे साथ ऐसा? बस एक बार तो मेरे सामने आ गई ना तो मैं तुम्हारा सर्वनाश ही कर दूंगी। तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ। वो चुड़ैल टोनी चिड़िया अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। तभी मंजी चिड़िया पीछे खड़े रहकर ये सब सुन लेती है। मंजी चिड़िया जैसे ही टोनी चिड़िया को चुड़ैल के अवतार में देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर चुड़ैल टोनी चिड़िया उस मंजी चिड़िया को पकड़ लेती है। चुड़ैल टोनी चिड़िया जब उस मंजी चिड़िया को देखती है तो उसे उस मंजी चिड़िया की सूरत में उसकी माँ की सूरत नजर आती है। ये देखकर चुड़ैल टोनी चिड़िया का खून खौलने लगता है। आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गई माँ। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, सासू माँ हूँ। मेरे पिता और मुझे धोखे से मारकर तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी? आज तो तुम्हारा सर्वनाश मेरे हाथों ही होना है। वो चुड़ैल टोनी चिड़िया मंजी चिड़िया को अपनी माँ समझ रही थी, जिसके बाद वो मंजी चिड़िया को वहीं जान से मार देती है और उसके शरीर को खाकर टोनी चिड़िया का अवतार लेकर भोलू चिड़िया के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे जब परिवार के सारे पक्षी उड़ जाते हैं तो किसी को मंजी चिड़िया दिखाई नहीं देती। सब मंजी चिड़िया को ढूंढने लगते हैं, पर मंजी चिड़िया का कहीं पता नहीं चलता। भोलू चिड़ा और मंटू चिड़ा बाहर जंगल में मंजी चिड़िया को देखने जाते हैं। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। मेरी माँ कितनी अच्छी है, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी माँ को कुछ ना हो, वो सही सलामत हो। ये बात सुनकर चुड़ैल टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वो अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और मुन्नी चिड़िया का गला पकड़ लेती है। ये देखकर मुन्नी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी मंटू चिड़ा और भोलू चिड़ा दोनों अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही टोनी चिड़िया को चुड़ैल के अवतार में देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो उस चुड़ैल से जैसे तैसे मुन्नी चिड़िया को छुड़ाते हैं। अरे बाप रे, ये टोनी तो चुड़ैल है। अरे ये किससे ब्याह कर लिया पुत्र तूने? अरे ये तो एक चुड़ैल चिड़िया है। इस मुन्नी चिड़िया को तो मैं जान से मार दूंगी। तुम क्यों मेरी बहन को मारना चाहती हो? इसे इसकी माँ अच्छी लगती है। अरे मुझे नफरत है माँ से। ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मेरी माँ से तुम्हें क्यों नफरत है? अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मुझे नफरत है मेरी माँ से, तुम्हारी माँ से नहीं। मुझे नफरत मेरी माँ से है, तुम्हारी माँ से नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बरसों की मेहनत के बाद मैंने कल रात मेरी माँ से बदला ले ही लिया। मार दिया मैंने अपनी माँ को। भोलू चिड़ा और उसके परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? मैं पहले से चुड़ैल नहीं थी। मैं भी आप सब की तरह एक हंसने खेलने वाली पक्षी थी। मेरा भी परिवार था। मेरे पिता पास वाले जंगल के सबसे धनी पक्षी थे। पूरे जंगल में मेरे पिता के मुकाबले कोई पक्षी नहीं था। पर न जाने कहां से एक दिन हमारी खुशियों को मेरी माँ की नजर लग गई। मेरी माँ ने मेरे पिता के पैसों की लालच में आकर एक रात हम दोनों बाप बेटी को जान से मार दिया था और मेरे पिताजी का सारा पैसा मेरी माँ लेकर भाग गई थी। मेरी मृत्यु के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैं हर जगह अपनी माँ को तलाश कर रही थी, अपनी माँ से बदला लेने के लिए। पर देखो, आज मैंने अपनी माँ से बदला ले ही लिया। मार दिया मैंने अपनी माँ को। ये बात सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। टोनी, तुम्हारी मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई थी? आज से 100 साल पहले। ये बात सुनकर भोलू चिड़ा ज़ारों कतार रोने लगता है। तुम क्यों रो रहे हो? चुड़ैल टोनी, कल रात जिसे तुमने अपनी माँ समझकर जान से मार दिया, वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ तो कब की इस संसार से चली गई होगी। अरे क्योंकि 100 वर्षों तक कोई पक्षी जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारी माँ को मरे कई वर्ष हो गए होंगे। ये बात सुनकर चुड़ैल टोनी चिड़िया को बहुत रोना आता है और वो भोलू चिड़िया और उसके परिवार वालों से क्षमा मांगती है और रोते रोते ही वहाँ से चली जाती है।